नमस्कार से न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे छतरपुर से, जहां सरपंच शकुंतला अहिरवार के खिलाफ पंचायत के वार्ड पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। और साथ ही बात करेंगे सीहोर की, जहां भैरुंदा अग्निकांड में कर्मचारियों पर कार्रवाई न होने से नाराज कांग्रेसी नेताओं ने तहसील में धरना दिया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुकुम्बा की सरपंच शकुंतला अहिरवार के खिलाफ पंचायत के वार्ड पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। बता दें, ग्राम सुकुम्बा में 20 वार्ड ग्राम आते हैं, जिसमें 19 मतदान 5 वार्ड पार्षदों द्वारा किया गया, जिसमें 18 मत अविश्वास को लेकर किया गया और 1 मत वर्तमान सरपंच शकुंतला अहिरवार के पक्ष में मिला। यह मतदान छतरपुर एसडीएम अखिल राठौर, तहसीलदार संदीप तिवारी, पीठासीन अधिकारी राजेश कौल, जनपद सीईओ अजय सिंह की मौजूदगी में किया गया। वार्ड पार्षदों का कहना है कि वर्तमान सरपंच एवं उनके परिवार के द्वारा ग्रामीण पर फर्जी केस लगवाए जा रहे थे और मनमाने तरीके से पंचायत का संचालन किया जा रहा था। नाम है भैया आपका? रमेश अहिरवार नाम से। आपकी पत्नी किस वार्ड से है, क्या नाम है? 11 नंबर वार्ड से मेरी पत्नी पंच है, सुनीता अहिरवार। आज आप लोगों ने क्यों अविश्वास? आज हम ग्रामवासियों ने, पंचों ने ये स्थगित किया है कि हम शकुंतला देवी जो अहिरवार सरपंच थी, उनसे संतुष्ट नहीं थे। कोई भी ग्रामवासी उन पर झूठे केस कायम करती थी और कोई भी काम से सहमति नहीं थी, और वो जाति के भी विपक्ष की, हम लोगों को जाति को भी नहीं पहचानती थी। तो इस कारण हम लोगों ने आज ग्रामवासियों की मदद से और अविश्वास प्रस्ताव कर दिया, जो कि 19 लोगों ने वोटिंग किया है, जिसके 19 उनके विपक्ष में गए हैं। जी। कितने वोट डले टोटल 19 डले सर। कितने वार्ड में वार्ड पार्षद हैं? 20 हैं सर, जिसमें से 19 वोट डाले गए हैं। वो स्वयं नहीं आई? वो स्वयं नहीं आई। उनका इंतजार भी किया है एसडीएम साहब, सीओ साहब और तहसीलदार साहब। किसकी मौजूदगी में पूरा काम? एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे और जनपद सीओ थे और पुलिस प्रशासन था और बाकी ग्रामवासी सब मौजूद थे। क्या और चाहते हैं आप समस्त लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि इनको मिटाना चाहते हैं, क्योंकि इनसे कोई भी सहमत नहीं है, गांव का कोई भी सदस्य और ना कि वार्ड मेंबर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विनोद कुमार पटेल है। मैं ग्राम पंचायत सुकमा वार्ड नंबर 4 से पंच हूँ और आज हमारे यहाँ पर सरपंच के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पारित ये मतलब वोटिंग हुई है, उसमें हमारे ग्राम में 20 वार्ड हैं। 20 में से 19 पंचों ने मत किया है सरपंच के खिलाफ में, जिसमें से 18 मत सरपंच के खिलाफ में गए हैं, 1 वोट अनवैलिड हुआ है। और ये हम लोगों ने उनको चुना था कि अच्छा काम होगा, बढ़िया होगा, गांव में विकास होगा, लेकिन उन्होंने एक ही काम किया है, केवल लोगों पर फर्जी एफआईआर कराना, हर नेट के केस लगाना और जनता को परेशान करना। मतलब जो भी काम के, ना तो कोई यहाँ पर कभी उनने ग्राम सभा की बैठक की है, ना कभी पंचों से ये पूछा कि कौन सा काम होना है, क्या होना है। गाँव में इतनी समस्याएं चल रही हैं आजकल, पानी से लेकर के सब कुछ, स्वच्छता के में सारा पैसा खा गए हैं। कई ऐसे काम भी किए हैं उन्होंने कि कहीं पर स्वीकृत था, कहीं पर काम किया है। इसलिए सभी गांव, क्या मानते हैं गांव में शिक्षित सरपंच होना चाहिए? बिल्कुल बहुत जरूरी है भाई साहब। और ये सर जी के, और वो महिला जो है बहुत मतलब हर जन के मामले में बहुत नंबर 1 में रहते हुए लोग, जितने कम से कम अभी 9 तारीख को ही हम लोगों पर एक एफआईआर कराई उनने केस लगाया है कि 6 लाख रुपए मांग रहे हमसे और सरपंच को पकड़ धमकी दे रहे हैं। विहित प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी महोदय छतरपुर द्वारा आज सम्मेलन की सूचना सभी ग्राम पंचायत के सदस्यों को दी गई थी, जिसके तारतम्य में प्रातः 11 बजे से सम्मेलन की कार्यवाही प्रारंभ की गई। कार्यवाही में 19 पंचायत के पंच जो सदस्य हैं उपस्थित हुए और सरपंच जो है बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए सम्मेलन में। कार्यवाही में जो है कुल 19 सदस्यों द्वारा अपने मत का उपयोग किया गया, जिसमें से सरपंच के अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में जो है 18 मत प्राप्त हुए और 1 मत जो है उसके विरोध में प्राप्त हुए। इस प्रकार जो है ग्राम पंचायत सुकमा के सरपंच के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। सर, मतदान कब कैसे? मतदान शांतिपूर्ण था।
सर आज ग्राम पंचायत सुकमा में वोटिंग की जा रही है, किस संदर्भ में वोटिंग की जा रही है? अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन आया था और एसडीएम साहब ने आदेश किया है। आज जो है पंचों को बुलाया गया है, उसमें निर्णय हो जाएगा कि जो है क्या स्थिति बनती है। सर अभी तक 3 साल लगभग पूरे हो गए कार्यकाल के, क्या सरपंच बदला जाएगा सर कि यदि अविश्वास में यदि विपक्ष में ज़्यादा होते हैं वोटिंग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कानून के अनुसार जैसा भी होगा पंचायत राज अधिनियम के तहत वैसा कार्रवाई की जाएगी। कब तक सर परिणाम आ जाएंगे? हाँ मैंने 4-5 बजे तक। चुनाव प्रक्रिया ग्राम पंचायत सुकमा में हुई है, किस संदर्भ में आज चुनाव प्रक्रिया हुई है और क्या कैसे वोटिंग रही? ग्राम पंचायत सरपंच पद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में सक्षम अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी महोदय छतरपुर द्वारा आज इस सम्मेलन की कार्यवाही के लिए ग्राम पंचायत भवन सुकमा में आयोजित किया गया था। सर कितने वोट डले थे, कितने वोट डले गए हैं? अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में जो है 18 मत पड़े हैं और अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में 1 मत पड़ा है। सर यदि ऐसे परिणाम आते हैं तो क्या सरपंच यहाँ का बदला जाएगा सर? अब अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग हुई है, तो अभी हमने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। नीमच के दशहरा मैदान में हो रहे नीमच के इतिहास के सबसे बड़े रात्रिकालीन टूर्नामेंट के दौरान कल खेले गए मैचों में खिलाड़ियों ने अपने हाथ में काली पट्टी बांधकर कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध किया। टूर्नामेंट का आयोजन मोहम्मद अफरोज द्वारा किया जा रहा है। आम जनता और पुलिस में आपसी समन्वय बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस लाइन क्रिकेट टीम द्वारा इनाम की प्रथम व द्वितीय ट्रॉफी दी जा रही है। व नीमच के अन्य क्रिकेट खिलाड़ी, खेल प्रेमियों द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से टूर्नामेंट के सफल आयोजन में सहयोग किया जा रहा है। टूर्नामेंट की प्रथम राशि समाज सेवी अरुल अशोक अरोड़ा के सौजन्य से 1 लाख दी जाएगी। वहीं द्वितीय राशि 51,000 है। टूर्नामेंट में बेस्ट बल्लेबाज, बेस्ट गेंदबाज, बेस्ट फील्डर, प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज व अन्य आकर्षक इनाम रखे गए हैं। ये पुलिस लाइन के सौजन्य से कराया जा रहा है और इसमें जो प्रथम इनाम दिया जा रहा है अपने माननीय आरोर जी के सौजन्य से दिया जा रहा है और इसमें पूरे जिले की खिलाड़ी प्लेयर भाग ले रहे हैं। कहाँ के खिलाड़ी है? पूरे नीमच जिले के खिलाड़ी है इसमें, बाहर से इसमें नहीं, पूरे नीमच जिले के लिए ये आयोजन कराया जा रहा है। काली पट्टी लगाकर जो इसके बारे में कुछ बताइए। हम काली पट्टी बांधकर इसलिए खेला रहे हैं कि जो अभी अटैक हुआ है मालेगांव में, जो अटैक हुआ है उसका हम कड़े निंदा करते हैं और उस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते। कोई भी हो किसी भी धर्म को यह वो अच्छा नहीं है। इसलिए टूर्नामेंट के अंदर टूर्नामेंट को पूरा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, IPL के तर्ज पे किया जा रहा है और इसमें रिव्यू सिस्टम दिया जा रहा है और YouTube लाइव कराया जा रहा है। इनाम फर्स्ट इनाम 1,01,000 है, सेकंड इनाम 51,000 है और थर्ड इनाम ट्रॉफी दी जाएगी और अपने मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन सब दिया जाएगा। नीमच से सी न्यूज़ संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। सीहोर के भेरुंदा अग्निकांड के 7 दिन बीत जाने पर भी शासन द्वारा किसी भी कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की। भेरुंदा अग्निकांड में दोषियों को बचाने के आरोप लगाए और कहा कि लगातार प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया जा रहा था कि जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, परंतु अब यहां पर पूरा प्रशासन दोषियों को बचाने में लगा हुआ है, जिसके तहत आज तक भी दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कांग्रेस नेता विक्रम मस्ताल ने फायर ब्रिगेड गाड़ी की फिटनेस को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि पूरा प्रशासन बीजेपी का एजेंट बनकर सीएमओ को बचाने में लगा है। वहीं किसान अगर नलवाई जलाता है तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर कलेक्टर साहब अपनी पीठ थपथपाते हैं। वहीं भेरुंदा में आगजनी की घटना हुए 7 दिन बीत गए हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी लगातार प्रशासन से सवाल कर रही है, परंतु कोई भी अधिकारी कुछ कहने को तैयार नहीं है।
जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तहसील कार्यालय में धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए भिरुंदा एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने कहा कि हमारे द्वारा जांच पूरी कर सीहोर कलेक्टर को भेज दी गई है। जो भी कार्रवाई की जाएगी वह सीहोर से की जाएगी। वहीं प्रशासन द्वारा आगजनी की घटना में जो दुकान जली है, उन दुकानदारों व जिन किसानों की फसल जली थी उन्हें RBC 6(4) के अंतर्गत शासन द्वारा मुआवजा दे दिया गया है। पार्टी के जो पदाधिकारी आए थे वो एक तो पहली मांग थी उनकी मुआवजे की, तो मुआवजा जो अग्नि पीड़ित हैं जो किसान हैं उनको भी दिया जा चुका है। 24 लाख रुपए की राशि कल उनके खाते में डाल दी गई है और 4,35,000 जो भिरुंदा में JB मार्केट में आग लगी थी दुकानों में उनको भी राशि डाल दी गई है। दूसरी मांग थी कि जो दोषी कर्मचारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो घटना की रिपोर्ट हमने कलेक्टर साहब को भेज दी है और इसमें कोई दोषी है नहीं है। इसकी जांच में अगर कोई दोषी आएगा तो उस पर कार्रवाई होगी और वरिष्ठ कार्यालय से कार्रवाई होगी। जो सक्षम अधिकारी वो कार्रवाई करेंगे, उनको अवगत करा दिया गया है। जहाँ तक उनका फायर ब्रिगेड के मामले में बात है तो एक फायर ब्रिगेड नगर पालिका की वो अच्छी हालत में है। एक फायर ब्रिगेड उनकी ऑलरेडी खराब है 4 साल से, तो उसका उपयोग तो कभी कभी इसलिए कर लेते हैं कि इमरजेंसी में दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि जो उस दिन आग लगी थी 19 तारीख को वो इतनी एक तो 3 मंजिल बिल्डिंग में वो आग लगी थी, ऊपर बुझाना एक फायर ब्रिगेड के बस की बात थी भी नहीं, इसलिए दूसरी फायर ब्रिगेड को बुला लिया गया। और जैसा कि बता रहे हैं कि 10 मिनट के लिए वो खराब हो गई, अगर उसमें कोई टेक्निकल खराबी आ गई तो उसको ठीक भी कर लिया गया था और फिर उसने रात भर काम भी किया। इसके अलावा भी जो है दूसरे जिलों की भी हमने तकरीब 10 और फायर ब्रिगेड बुलाई थी, उससे आग पर काबू पाया और उसी की बदौलत थी कि प्रशासन की सतर्कता के कारण ये आग जो है पूरे बाजार में नहीं फैली, 3 दुकानों तक थी। सर प्रशासन द्वारा जो दुकानदार है उनको मुआवजा भी दिया जा चुका है? शायद मुझे दिया चुका है, कल दे दिया उनके। कितना मुआवजा दिया गया? 4,35,000 उनके खाते में डाल दिया गया सभी के। ठीक होता है तो फिर क्या करेंगे उसके? ये तो तब निर्णय होगा कि उसके समय क्या निर्णय लिया जाएगा। हमारी पार्टी की टीम इस विषय में हमने भोपाल ही बात कर रहे हैं कि ऐसे विषय आ रहा है जिसमें सरकार अपनी मनमानी कर रही है और कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। बहुत दुखद है। और जो व्यवस्थाएं जो लचर थी जिसकी वजह से आगजनी मतलब प्रभावी हुई है, मैंने इसी संबंध में SDM साहब से पूछा कि फायर ऑडिट नाम की एक चीज़ होती है जिसमें जितने भी जो फायर आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उनकी ऑडिट होता है। मैंने उनसे पूछा कि अगर 10 साल में भी आपने ऑडिट कराया होगा तो हम लोग मान जाएं, पर कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं इनके पास, ना ऑडिट रिपोर्ट दिखा पाएंगे क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट आजकल ऑनलाइन होती है, इनके पास कोई रिपोर्ट नहीं होगी। तो आप समझ सकते हैं कि जनता और जनता का जीवन किन हाथों में और कैसा सुरक्षित है। जिस तरह की बात निकल के आ रही है कि हर दुकानदार को एक फायर सिलेंडर रखना चाहिए, क्या शासकीय विभाग में वो फायर सिलेंडर है? मैं ये कह रहा हूँ फायर ऑडिट ही नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी विभाग के, किसी भी कार्यालय में आप चले जाइए, कहीं फायर ऑडिट नाम की चीज़ हुई नहीं होगी, कोई व्यवस्था नहीं होगी। मैं तो SDM साहब और यहाँ से लेकर सब कार्य में लिखी कि अगर इनके फायर एक्सटिंग्विशर जो मशीनें होती हैं क्या वो चल रही हैं, चेक कर लें आप जाके, नहीं चल रही होंगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये आरोप है कि अधिकारी को बचाने में लगे हों। मैं कहता हूँ अधिकारी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। जो भी दोषी है, एक तरफ आप किसान की नलवाई पे कार्रवाई करते हैं तो उस कर्मचारी पे कार्रवाई करने में आपको क्या समस्या है? जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक मुद्दा और उठाया था कि किसानों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। आप व्यापारी को दे रहे हैं, अच्छी बात है। बाकी कल मैंने सुना कि पूर्व मुख्यमंत्री सिमल पानी तक आए। पहली बार मैंने देखा है हिंदुस्तान में कृषि मंत्री किसान से ही नहीं मिल रहा है। कितनी दुखद बात है, ये बहुत दुखद बात है। आप समझ सकते हैं कि कैसा चल रहा है देश और देश के हालात आगे कैसे होने वाले हैं। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता संजय कलमोर की रिपोर्ट। सिरोंज पत्रकार महासंघ सिरोंज द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर आतंकवादियों को करारा जवाब देने को लेकर राष्ट्रपति के नाम सिरोंज अनुविभागीय अधिकारी हर्षल चौधरी को ज्ञापन सौंपा गया। पत्रकार महासंघ सिरोंज ने तहसील परिसर पहुंचकर पाकिस्तान मुर्दाबाद एवं आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष रोहिताश शर्मा ने भारत सरकार से अपील करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा बर्बरतापूर्वक देश भर के कोने कोने से पर्यटकों की नृशंस हत्या कर दी गई, जिसकी पत्रकार महासंघ सिरोंज घटना की कड़े शब्दों में घोर निंदा करता है। एक ज्ञापन पहलगाम में हुई बर्बरतापूर्ण कायराना जो घटना की है आतंकवादियों ने, उसके खिलाफ हमने एक ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदया को। उनसे निवेदन किया गया है कि यह आतंकवाद और आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ क्रूर कार्रवाई, घनघोर कार्रवाई की जाए, जिसको पूरा देश, पूरा विश्व याद रखे।
सिरों से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रेश सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।